जैसा कि कहा गया है, महाजनो येन गतः सपंथाः, जो महान लोग करते हैं उसका अनुकरण हमको करना चाहिए। इसीलिए महान व्यक्तित्व के चरित्रों का ग्रंथ बनता है, उसको पढ़ते हैं, उससे व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हें प्रेरणा मिलती है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की। मैं आज आप लोगों को महाप्रभु जी के समय में एक उनके अनन्य भक्त हुए, आपने नाम सुना होगा रघुनाथ दास गोस्वामी जी। मैं उनके बारे में आप लोगों को बतलाऊंगी संक्षेप में। रघुनाथ दास गोस्वामी जी सप्तग्राम बंगाल में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था श्री गोवर्धन दास मजुमदार। बहुत बड़े जमींदार थे। उस जमाने की बात यदि हम करें तो नवाब ने, बंगाल के नवाब ने उन्हें उनके क्षेत्र में कर एकत्रित करने की नौकरी दी थी। तो वो कर एकत्रित किया करते थे और वो साल भर का पूरा कर करीब उन्हें 20 लाख रुपए एकत्रित करने होते थे और उस 20 लाख में से 12 लाख उन्हें देने होते थे नवाब को और बाकी 8 लाख उनकी अपनी प्रतिवर्ष की बचत है। तो वो इतने धनाढ्य थे गोवर्धन दास जी, और उनके ये इकलौते पुत्र थे रघुनाथ दास जी। तो जहां इतनी संपत्ति, इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य, फिर इकलौता पुत्र, तो माता पिता तो विशेष ध्यान देंगे ही। लेकिन रघुनाथ दास जी की कोई विशेष आसक्ति या झुकाव नहीं था ये वैभव संपत्ति आदि की ओर। बचपन में जब वो पाठशाला जाया करते थे तो सौभाग्यवश उनकी भेंट श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षद श्री हरिदास ठाकुर, जिन्हें ब्रह्मा जी का अवतार कहा जाता है, पाठशाला में उनसे इनकी भेंट हुई। हरिदास जी पाठशाला में आए, उन्होंने श्री कृष्ण नाम की महिमा का वर्णन किया, नामावली का गान कराया। तो उनके मुख से जब भगवान नाम सुना, श्री कृष्ण नाम सुना, तो रघुनाथ दास जी ने छोटे से लेकिन बड़े रोमांचित हो गए, बड़े प्रभावित हो गए, बड़े आकर्षित हो गए। और अक्सर हरिदास जी उसी पाठशाला में आकर छोटे बच्चों को श्री गौरांग महाप्रभु जी का पावन चरित्र सुनाया करते, गौर लीला सुनाते, गौर नाम का गान करवाते, गौर रूप का रूप ध्यान करवाते, गौर गुण का गुणगान करते। तो ऐसे धीरे धीरे रघुनाथ दास जी के भीतर श्री चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन हेतु उत्कट लालसा हो गई। कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, मुझे उनके दर्शन कब होंगे। समय बीतता गया। अचानक एक दिन खबर आई कि चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर आ रहे हैं श्री अद्वैताचार्य जी के यहाँ। अब रघुनाथ दास जी ने भी सुना, अपने माता पिता से आग्रह किया कि हम भी दर्शन करने जाएंगे श्री चैतन्य महाप्रभु जी के। तो माता पिता मान गए और उन्होंने कुछ ब्राह्मणों के साथ और कुछ भेंट के साथ रघुनाथ दास जी को शांतिपुर भेज दिया। महाप्रभु जी अपने असंख्य भक्तों के साथ बैठे थे, श्री कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन कर रहे थे। और रघुनाथ दास पहुंचे, महाप्रभु जी ने दूर से देखा और कहा
अरे आ गया। और रघुनाथ दास दौड़कर दंडवत चरणों में पड़ गए और क्रंदन करने लगे। महाप्रभु जी ने उन्हें अपने हृदय से लगाया। इसके पश्चात रघुनाथ दास जी 1 हफ्ता महाप्रभु जी के पास रहे, उनका सत्संग किया, उनकी सेवा की। इसके पश्चात महाप्रभु जी ने कहा कि अब घर लौट जाओ। इच्छा नहीं थी, बेमनी से घर लौट गए। अब जब घर लौटे तो निरंतर गंगा यमुना जैसे अश्रु बहे, क्योंकि साक्षात महाप्रभु जी का दर्शन पा लिया था। वो दिव्य अनुभूति अब रहा ना जाए। निरंतर अश्रु बहे, बेसुध होकर गिर जाएं रघुनाथ दास जी। माता पिता ने देखा, बड़े बेचैन हुए। उन्होंने कहा कि ये तो दशा अच्छी नहीं लगती इसकी, ये तो हमारे हाथ से छूट जाएगा, तो इसका ब्याह करा देना चाहिए। तो जल्दी से उनका ब्याह करा दिया। लेकिन रघुनाथ दास जी के वैराग्य या अनुराग में कोई अंतर नहीं पड़ा। लगभग 5 साल बीत गए। फिर खबर आई कि दोबारा महाप्रभु जी शांतिपुर आ रहे हैं। अब की बार फिर गए। अधिक देर ठहरना नहीं, वहां पर दर्शन करना और तुरंत आ जाना। और जैसे ही पास आए, इन्होंने दंडवत प्रणाम किया, उछल के